हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। तो चलिए बने रहिएगा, अंततः वीडियो को पूरा देखिएगा और इसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इस पीढ़ी की जो बुक आती है साइंस की, सामान्य विज्ञान, उसको लेके हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि टॉपिक वाइज इसमें दिया गया है। ओके, जो कि अगर हम बात करते हैं तो आरआरबी में कब क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये सारी चीज़ें डेट वाइज है और उस डेट में और कितने एग्जाम हुए थे तो वो इसमें देखा गया है। ओके, पहले एग्जाम जो होते थे जोन वाइज, स्टेशन वाइज कराए जाते थे। ओके, और अभी क्या हो रहा है, पूरे इंडिया का एक ही एग्जाम लिया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से पहले अगर देखेंगे तो अलग अलग आरआरबी करके दिया गया है। आरआरबी का मतलब होता है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। ओके, इस तरीके से आप याद रखिएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अन्य जानकारियां भी साथ में प्राप्त होती रहें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, और देखिएगा पूरे अच्छे से और विस्तार से देखिएगा। जिसमें हम लोग देखें तो ये पेपर है हम लोगों का आरआरबी महेंद्र घाट 1994 का। कब है? महेंद्रू घाट 1994 का पेपर है। ओके, चलिए इसको हम लोग डिस्कशन करते हैं, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। बोला है कि एवेग्राडो संख्या का मान होता है, कितना होता है? तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा 6.023 इंटू 10 के पावर 23। ओके, तो कितना हो जाएगा इसका मान? 6.023 इंटू 10 के पावर 23 हो जाएगा। आगे देखिएगा, दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है? जब भी दाब बढ़ता है तो एक तरल का क्वथनांक क्या होता है? वो भी बढ़ जाता है। वो क्या होता है? बढ़ जाता है। आगे देखिएगा, अगला है कि मानव में रक्त ऑक्सीजन का परिवहन करता है, कौन करता है? तो लाल रक्त कणिकाएं करती हैं। लाल रक्त कणिकाएं, जिसे आरबीसी बोला जाता है। ओके, क्या बोला जाता है? आरबीसी बोला जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा, वसा में घुलनशील विटामिन है, तो कौन कौन सा है? ए, डी, ई, के। जितने भी विटामिन होते हैं, तो अगर आपको यहाँ पे दिया है कि वसा में, जैसे पूछ लेगा कि जल में, तो जल देखिएगा डब्लू और बी और सी, ये दो याद रखिएगा, डब्लू बी सी। ठीक है, तो ये बी सी जो है ना, ये दो विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलते हैं। किस में घुलते हैं? वाटर में। ठीक है, और बाकी के जो बच जाएंगे ए, डी, ई, के, ये टोटल के टोटल किस में घुलेंगे? तो वसा में घुलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। जब भी आप बस सिर्फ इतना याद रखिएगा कि डब्ल्यू बी सी, एक चीज़ याद रखिएगा, आपको दोनों में काम में देगा। डब्ल्यू बी सी, बी और सी ऐसे जो विटामिन है जो सिर्फ जल में घुलते हैं, और बाकी के जितने भी विटामिन है वो सारे के सारे वसा में घुलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप याद रखिएगा। अगला है हम लोगों का ध्वनि की चाल है, तो ध्वनि की चाल है कितना? 360 मील प्रति घंटा। 360, सॉरी माफ करिएगा, 760 760 मील प्रति घंटा। ठीक है, एक घंटे में कितना चलता है? तो 760 घंटा मील चलता है। ठीक है, एक घंटे में। अगला है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? तो बॉक्साइड है। क्या है? बॉक्साइड है। आगे देखिएगा, अगला एग्जाम है हम लोगों का आरआरबी मंगलोर। ओके, 1994। क्या है? 1994, आरआरबी मंगलौर। ठीक है, देखिएगा इसमें कैसे क्वेश्चन है कि प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्ति किए जाते हैं, किससे? तो कीड़ों के स्राव के रूप में। कीड़ों के स्राव के रूप में। आगे है, कार बैटरी के इस्तेमाल किया जाता है। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल। सोचिए कि कार की बैटरी अभी आई है, लेकिन ये 1994 में ही जो कार की बैटरी पे रिसर्च चल रहे थे उसमें है कि किसका इस्तेमाल होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। ओके, आगे देखिएगा, हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स निकलता है, किससे? तो वो निकलता है अबिटू ग्रंथि से। अबट्टू ग्रंथि से। बिजली के बल्ब का लिगामेंट बना होता है, किसका बना होता है? टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का।
बिजली के बल्ब का लिंगामेंट, जैसे मान लीजिए कि ये बल्ब होता है, ठीक है, ऐसे बल्ब होता है तो इसमें ऐसे करके लगे होंगे और इसमें आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे करके लगा रहेगा, ठीक है। और ये जो बल्ब होता है, ठीक है, तो ऐसे मतलब थोड़ा सा देख लीजिएगा, मतलब बन नहीं पाया है लेकिन चित्र ऐसे ही होता है। ये यहाँ ज्वाइंट होता है और जैसे इसको लगाएंगे तो यहाँ से ये जो पेज होता है और इसी में क्या होता है ऐसे करके लगा रहेगा। और ये जो बना होता है ना, ये किसका बना होता है, टंगस्टन का। ओके, आगे चलते हैं। आरआरबी अजमेर देखिएगा, 1994 का एग्जाम पेपर है। ओके, कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछा गया था ध्यान से देखिएगा। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, तो वास्तविक होता है और उल्टा होता है। तो हमारे नेत्र पे जिसका भी प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, वास्तविक होता है पर उल्टा होता है, वास्तविक बनता है पर उल्टा होता है, ठीक है। अगला देखिएगा, पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार है। पृथ्वी है तो पृथ्वी पे जितना भी जल है टोटल, उसका लगभग 2.5%, कितना, 2.5% जल ही मीठे जल के रूप में क्या है, स्रोत है। ओके, स्रोत क्या, इतना ही जल है, स्रोत नहीं है, इतना जल है। आप या तो ग्लेशियर ले लीजिए, नदी ले लीजिए, झील ले लीजिएगा, तो यही या पृथ्वी के अंदर जो है तो वो टोटल के टोटल कितने परसेंट है पूरे जल का। क्योंकि अगर पृथ्वी और पूरे जल की अगर हम बात करेंगे तो आपको भी पता है कि 71% जल है, 29% पृथ्वी है, ठीक है। तो 71% में अगर हम बात करें तो ओवरऑल में अगर हम देखें तो 71% को 100 मान लीजिए और उसमें से अगर हम बात करते हैं तो 2.5% ही जो है जल है पीने लायक है, नहीं तो बाकी का जो जल है वो कैसा है, खरा जल है। बाकी का जल कैसा है, खरा जल है। आगे देखिएगा, आगे है कि दूध की शुद्धता मापी जाती है किससे, लैक्टोमीटर से। किससे मापी जाती है, लैक्टोमीटर से। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है किसमें, डेसिमल में। किसमें, डेसिबल में। आप देखेंगे तो इसका जो होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा, डीबी ऐसा करके लिखा रहेगा, डेसिबल में मापा जाता है। ओके, अगला देखिएगा, बायोगैस में मुख्यतः गैस होती है, कौन सी होती है, तो मीथेन होता है। इसका फार्मूला होता है CH4, इसका फार्मूला होता है CH4। मीथेन का क्या होता है, CH4, याद रखिएगा। माइक्रोफोन का आविष्कार किया है किसने, ग्राहम बेल ने। किसने, ग्राहम बेल ने। आगे देखिएगा, मधुमेह रोग होता है, मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के अभाव में। इंसुलिन की जब शरीर में कमी हो जाती है तो मधुमेह रोग हो जाता है, जिसे हम टीबी कहते हैं, सॉरी मधुमेह रोग जिसे शुगर कहते हैं, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं, शुगर बोलते हैं, माफ़ करिएगा टीबी हमने बोल दिया था, ओके, गलती हो गई थी। तो मधुमेह रोग होता है जब शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है ना, तो हमारा ग्लूकोज बढ़ने लगता है, ओके। तो वो क्या होता है, मधुमेह का रूप ले लेता है। और जब भी हमारा शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तो शरीर से इंसुलिन स्रावित होता है और यह इंसुलिन क्या करता है, शुगर को दबा देता है, ठीक है। तो हमें क्या होता है, शुगर नहीं होता है, मधुमेह रोग नहीं होता है। लेकिन जब इंसुलिन शरीर में बनना कम हो जाएगा तो मधुमेह रोग होना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। चलिए, अगला है कि स्कर्वी रोग होता है किससे, विटामिन सी की कमी के कारण। स्कर्वी रोग किससे होता है, विटामिन सी की कमी के कारण। विटामिन सी ही है जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा बढ़ाती है, ठीक है। प्रतिरक्षा विटामिन की अगर बात करें, रोगों से सॉरी माफ करिएगा, लोगों के मैंने बोल दिया, रोगों से लड़ने में कौन सी विटामिन सहायक होती है, तो विटामिन सी। अगर विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में अन्य प्रकार के रोग देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से विटामिन सी की अगर हम बात करें तो यह खट्टे फलों में आज ज़्यादा मिलता है, जैसे आंवला हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया। तो ये ऐसे फल है ना जिसमें क्या होता है, विटामिन सी मिलता है। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा, विटामिन सी को जैसे ही आप गर्म करेंगे, क्या, जैसे ही विटामिन सी को किसी भी फल में, जैसे मान लीजिए नींबू हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया, इनको जैसे ही आप गर्म करेंगे तो विटामिन सी क्या होता है, नष्ट हो जाता है। विटामिन सी क्या होता है, नष्ट हो जाता है। और तीसरी बात याद रखिएगा विटामिन सी के परिप्रेक्ष में कि विटामिन सी को हम अपने शरीर में स्टोर नहीं कर सकते हैं, ओके। क्या होता है, यह स्टोर नहीं हो सकता है, इसलिए आपको एक नींबू या फिर संतरा
या फिर आंवला। एक आंवला तो हमें लगता है कि आपको हफ्ते में 1 या 2 आंवले जरूर सेवन करना चाहिए अगर आपको स्वस्थ रहना है तो, ठीक है। अगर उसके बदले में संतरा भी हो ले सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, ठीक है। विटामिन सी के, तो विटामिन सी से विटामिन सी की अगर कमी होती है तो कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। ओके, आगे देखिएगा। सूर्य ग्रहण होता है जब, कब होता है? तो चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आ जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है? चंद्रमा आ जाएगा। कौन आ जाएगा? चंद्रमा आ जाएगा यहाँ। तो क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब आप पृथ्वी पे रहेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, और यहाँ पे पृथ्वी है, अगर यहाँ पे आ जाता है चंद्रमा, तो यहाँ पृथ्वी से आप जो देखेंगे ना, तो पृथ्वी से जब आप देखेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको यहाँ से चीज़ें, सूर्य दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे आपका रोशनी ही नहीं पहुँचेगी, ठीक है। तो इस कारण क्या होता है, आपको सूर्य ग्रहण होता है। और यही कंडीशन होता है जब आप उल्टा हो जाता है, जब पृथ्वी आ जाएगी कहाँ? बीच में आ जाएगी। ये हो जाएगी पृथ्वी, ओके, और ये हो जाएगा चंद्रमा, ठीक है, और ये हो जाएगा सूर्य। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि सूर्य की रोशनी चंद्रमा पे नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। तो इसलिए कौन सा ग्रहण लगेगा? चंद्र ग्रहण लगेगा। कौन सा? चंद्र ग्रहण। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाया हूँ। पेस मेकर संबंधित है, किससे संबंधित है? तो हृदय रोग से। हृदय रोग जब होता है, हमारा हार्ट जब उभर जाता है, जैसे हमारा गुर्दा काम करना बंद कर देगा, तो वहाँ पे पेस मेकर लगाया जाता है, जो कि एक सेल होता है एक प्रकार का, जो कि हमारे गुर्दे को जिंदा रखता है, पंप करता है, ठीक है। तो उसी तरीके का एक यंत्र होता है जिसे पेस मेकर कहते हैं, और यह हृदय रोग से संबंधित होता है। जिनको भी हृदय रोग होता है उनके लिए पेस मेकर लगाया जाता है, ओके। टेक्नोलॉजी अभी ज़्यादा डेवलप कर चुकी है, इसलिए जो ये सारी चीज़ें हैं आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी। नहीं तो ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉस्टली होती है, ठीक है, क्योंकि हर गरीब इंसान नहीं कुछ कर सकता। अभी हम लोगों का बजट आया है, बजट के बारे में बहुत लोगों ने कहा है बहुत अच्छा बजट है। सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं, 12 लाख तक हम जो है कि इनकम टैक्स हमें फ्री हो गया है। आप बताइए, ये किसको खुश होने की ज़रूरत है? जिसको 12 लाख जिसके अकाउंट में है, जिसके अकाउंट में 12,000 रुपये हैं, उसको खुश होने की क्या ही ज़रूरत है कि मुझे 12 लाख। जब आपके पास 12 लाख है ही नहीं तो आपको खुश होने की क्या ज़रूरत है? जिसके पास 12 लाख, क्योंकि भारत की 1 करोड़ जनसंख्या, 1 से 2 करोड़ मैं मान लेता हूँ, इतने ही लोग हैं पूरे भारत में जो कि 12 लाख साल के कमाते होंगे। महीने के 1 लाख रुपए कमाना होता है, तब आप जाके साल के 12 लाख कमाएंगे। तो ये इतने आसानी नहीं होता है जितना हम बोल देते हैं। तो बजट में बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कि कॉलेज की सीट बढ़ रही है, काफ़ी अच्छा है ये चीज़ें। एमएसपी भी कुछ चीज़ों पे क्लियर हो रहा है, ये भी अच्छा हो रहा है हम लोगों के लिए, किसानों के लिए। और बाकी दवाओं पर से कुछ टैक्स हटेगा और दवाएं सस्ती हो जाएंगी। बाकी कैंसर हो गया, एड्स हो गया, तो ये जो बड़े रोग होते हैं ना, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बजट में अच्छी है, न तौर पर कि जो पहले के बजट थे उनसे ये बजट अच्छा है, लेकिन अभी हमें इसे और अच्छा बनाना है, ठीक है। तो जो कम हुआ है, टीवी पे जो चीज़ें टैक्स आपने कम किया है, वो चीज़ें आप कॉपी कलम पे कर देते जिससे गरीब पढ़ सकता। क्योंकि अभी जो हमें भूतपूर्व जो जो कि बेसिक चीज़ें हमें चाहिए ना, जिसे बेसिक चीज़ हमें गरीबों को क्या चाहिए, क्योंकि अभी जो भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत में लगभग 70% लोग ऐसे हैं जो कि अनाज लेते हैं, राशन लेते हैं। तो उनके लिए बेसिक चीज़ क्या चाहिए? उनके लिए बेसिक चीज़ चाहिए हमें, जो कि कलम कापी मिल सके। इस पे टैक्स हटा दीजिए, इस पे जीएसटी हटा दीजिए, जिससे कि ये चीज़ें सस्ती हो जाए और गरीब भी इसे क्या कर सके, मिल सके, वो भी पढ़ लिख सके। अगर इंसान पढ़ लेगा ना तो अपने लिए आजीविका खुद ही ढूंढ लेगा, लेकिन इंसान अगर पढ़ेगा ही नहीं तो उसे आजीविका मिलेगी कैसे? तो ये सारी चीज़ें हैं अभी हम लोगों को धीरे धीरे, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इस बार का बजट काफ़ी अच्छा है, पिछले के तुलना में फिर भी ठीक है, ओके। चलिए चलिए देखिएगा, अगला है क्वेश्चन बैंक। इसमें भी क्वेश्चन जो होते हैं काफ़ी फंस जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो देखिएगा, इसमें बोला है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र है, क्या सूत्र है? तो Ca कोष्टक में OCl कोष्टक बंद और Cl। Cl का मतलब होता है क्लोरीन। क्या होता है? क्लोरीन, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा,
आरआरबी चंडीगढ़ 1995 का पेपर है। देखिएगा, हीरा ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते क्योंकि दोनों में कार्बन परमाणुओं की संरचना पृथक पृथक होती है। दोनों में कार्बन परमाणुओं की संरचना क्या होती है? पृथक पृथक, मतलब अलग अलग होती है। इसीलिए ग्रेफाइट और हीरा एक जैसे नहीं दिखते हैं। ओके। प्राकृतिक बहुलक है कौन? रबर। आगे देखिएगा, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग में किया जाता है क्या? एसिटिलीन गैस का। किसका? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए। ओके। आगे देखिएगा, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त क्या है? तो मृदु लोहा। कौन सा? मृदु लोहा सबसे उपयुक्त होता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए। आगे देखिएगा, आगे है आरआरबी मुंबई देखिएगा 1995 का पेपर है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? मेरुरज्जु जो मस्तिष्क होता है उसमें जो झिल्लियां ढकी जाती हैं, अगर उसमें सूजन आ गई, ठीक है, तो उसमें जो सूजन आ गई तो ये किस रोग के कारण होता है? तो ये रोग है मेनिंजाइटिस। ओके, याद रखिएगा। अगला है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। आगे देखिएगा, अगला है हम लोगों का, बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि पौधों और जीवों के स्थान विवरण के अध्ययन का नाम है। क्या है? तो बायोजियोग्राफी, जिसमें पेड़ों और जीवों के स्थान वितरण का अध्ययन किया जाता है। तो किसमें किया जाता है? बायोजियोग्राफी में। क्षेत्रफल एक राशि है। कैसी राशि है? अदिश। कैसी राशि है? अदिश। ठीक है। अदिश राशि जो होती है, इसे व्यक्त करने के लिए, अदिश राशि को व्यक्त करने के लिए दिशा, ओके, इसमें क्या है? परिमाण की दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, प्रमाण की आवश्यकता होती है। और एक होता है सदिश। सदिश का मतलब होता है दिशा और प्रमाण दोनों की आवश्यकता होती है व्यक्त करने के लिए। ओके, तो ऐसे करके आप याद रखिए। अदिश मतलब दिशा की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, इसमें आवश्यकता होती है केवल प्रमाण की। ओके, और अगर सदिश राशि की बात करें तो उसमें दिशा और प्रमाण दोनों की आवश्यकता होती है उसे व्यक्त करने के लिए। अगला देखिएगा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है कौन है? बृहस्पति। कौन है? बृहस्पति। अगला है अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्ट्रियोलॉजी। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्ट्रियोलॉजी। ओके। अगला हम लोगों का है आरआरबी भोपाल 1995 का एग्जाम पेपर है, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है। क्या है? प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है? सोयाबीन और मशरूम। क्या है? सोयाबीन और मशरूम। आगे देखिएगा, ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती निर्वात से होकर। किसमें? निर्वात से होकर यह नहीं कर सकती हैं। ध्वनि को कोई ना कोई माध्यम चाहिए क्या करने के लिए? तो ये ध्वनि को गमन करने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए। अगर कोई माध्यम नहीं है तो यह यात्रा नहीं कर सकती है। ओके, आगे देखिएगा, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है कैसा? काला। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। रक्तदाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर। रेडियन किसकी इकाई है? रेडियन किसकी इकाई है? तो कोण की। किसकी? कोण की। आगे देखिएगा, खून की कमी को कहा जाता है तो एनीमिया। क्या कहा जाता है? एनीमिया। आगे देखिएगा, भारी जल शब्द किसका सूचक है?
भारी जल शब्द किसका सूचक है? तो यह है D2O, D2O का, जिसे बोलते हैं ड्यूट्रियम ऑक्साइड, ड्यूट्रियम ऑक्साइड, D2O का। ओके, अगला देखिएगा, अगला है आरआरबी अहमदाबाद 1995 का पेपर है। ठीक है, देखिएगा, विटामिन जो आँखों के लिए अच्छा है, क्या है? विटामिन ए। क्या है? विटामिन ए। अगला है कोबाल्ट पाया जाता है, तो कोबाल्ट किस में पाया जाता है? विटामिन 12 में, विटामिन 12 में, विटामिन 12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। और आँखों के लिए कौन सी विटामिन अच्छा है? तो विटामिन ए, विटामिन ए। अगला देखिएगा, आवेश की मात्रा का मात्रक है, आवेश की मात्रा का मात्रक है एम्पियर सेकेंड। क्या है? एम्पियर सेकेंड। आवेश की मात्रा का मात्रक है एम्पियर सेकेंड। आगे देखिएगा, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है, क्या? नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है, क्या? नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन। आगे देखिएगा, शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है आयरन की कमी से। आयरन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? एनीमिया। और एनीमिया रोग में क्या होता है? ब्लड की कमी हो जाती है, ब्लड की कमी को ही एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है पेपर हम लोगों का आरआरबी गुवाहाटी 1996, आरआरबी गुवाहाटी 1996। देखिएगा, नींबू में पाए जाने वाला अम्ल है, कौन सा है? तो साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? नींबू में। किस में? नींबू में। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है, वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है नाइट्रोजन 78%, नाइट्रोजन 78%, नाइट्रोजन 78%। और अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन कितना है? ओके, क्या ऑक्सीजन कितना है? अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन है हमारा 21%। कितना है? 21%। नाइट्रोजन है 78%। ओके, गैसोहॉल बनता है, क्या है? गैसोहॉल बनता है पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से। गैसोहॉल बनता है पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी जब हो जाती है तब अंधापन होता है हमारे लिए। ठीक है, आगे देखिएगा, कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं, कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं, कौन है? हीरा एवं ग्रेफाइड, हीरा एवं ग्रेफाइड। अगला है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जंघा की हड्डी। जो जांग होता है ना, जंघा जिसको बोलते हैं, इसकी जो हड्डी होती है वो सबसे बड़ी होती है शरीर में। ठीक है, याद रखिएगा। कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल बेसिक लेवल पे समझाया जा रहा है, जैसे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। प्रकाश, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है 206। और अगर यही बात कर दी जाए शिशु की, किसकी? शिशु की अगर बात की जाए तो शिशु की शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो शिशु के शरीर में 300, कितना आपको देखने को मिलेगा? 310, 310 देखने को मिल जाएगी हड्डी की संख्या। ठीक है, बाघ में जैसे जैसे शिशु बड़ा होता है वैसे वैसे हड्डियां क्या होती हैं? आपस में जुड़ती जाती है। ठीक है, लेकिन जैसे शिशु पैदा होता है ना, उस समय उसके शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 310। और फिर एक वयस्क मानव के शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है वो होती है 206। ठीक है, याद रखिएगा। प्रकाश वर्ष मात्रक है, प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? दूरी का। किसका मात्रक है? दूरी का। ओके, आगे देखिएगा, अगला है, पोजिट्रॉन की खोज की थी। पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने किया था। किसने? एंडरसन ने किया था पोजिट्रॉन। देखिएगा, जब भी अब बात करेंगे तो परमाणु में तीन चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। आपको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा जो कि नाभिक से बाहर आपको चक्कर लगाता हुआ मिलेगा, इलेक्ट्रॉन। और वहाँ अगर जाएंगे नाभिक में तो वहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा नाभिक में, और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चक्कर लगाता है कक्षाओं में। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप याद रखिए। लेकिन पोजिट्रॉन की अगर हम बात करें तो एंडरसन ने खोजा था। ठीक है, अगला है, पानी का अधिकतम घनत्व होता है किस पे होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। कितना? 4 डिग्री सेल्सियस पे। आगे देखिएगा, आगे है कि सूर्य का परावैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है, कौन करता है?
ओजोन परत। कौन करता है? ओजोन परत करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे एग्जाम का जो पेपर है वो है आरआरबी त्रिवेंद्रम 22/9/1996 22/9/1996 को जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था आरआरबी त्रिवेंद्रम, उसका ये साइंस वाला पेपर है। कितने साइंस के क्वेश्चन पूछे थे वो क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। देखिएगा, डायनेमो का आर्मेचर बना होता है, किसका बना होता है? इस्पात का। तो डायनेमो का आर्मेचर बना होता है किसका? इस्पात का। आगे देखिएगा, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, तो उसका वजन चांद पर होगा कितना? 100 न्यूटन। कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन। तो चांद पे जब भी आप जाएंगे ना, और पृथ्वी पे जितना आपका भार रहेगा उसका क्या हो जाएगा? 6 गुना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/6। तो आप ये मान के चलिए कि पृथ्वी पे आपका जो भी भार है चंद्रमा पे हो जाएगा क्या हो जाएगा? /6 पृथ्वी पे जो आपका भार है वो चंद्रमा पे /6 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, सोना का अपेक्षित घनत्व है, कितना है? तो सोना का अपेक्षित घनत्व होता है 19.30 ग्राम प्रति सेमी क्यू। क्या होता है? सेंटीमीटर क्यू। ठीक है, याद रखिएगा, 19.30 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यू। आगे देखिएगा, ठोस कोण की इकाई है। ठोस कोण की इकाई क्या होती है? स्टेरेडियन। ओके, तो इस तरीके से सेशन आपको कैसा लगा जरूर आप हमें कमेंट करके बताएं। और ये साइंस का पोर्शन चल रहा है, साइंस का सेशन चल रहा है, जिसमें आपको अगर आरआरबी ग्रुप डी का पे एग्ज़ाम देना है, एनटीपीसी अगर आपको देना है आरआरबी एनटीपीसी, तो उसके लिए यह एग्ज़ाम आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। ओके, तो सेशन कैसा लगा ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएं, और मिलते हैं आपसे ऐसे ही सेशन लेके अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।